जय हिंद फ्रेंड्स। मैं दरअसल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल TH Academy 1.0 पर। 12th फिजिक्स का एक और नया वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके सामने और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक गतिशीलता, जिसे मोबिलिटी भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गतिशीलता क्या होता है, इसका परिभाषा देखेंगे, इसका सूत्र देखेंगे क्या होता है, इसके एसआई यूनिट को भी जानेंगे और साथ ही साथ इसके डायमेंशनल फॉर्मूला यानी बीमा पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने बोर्ड पे लिख रखा है इसका परिभाषा। एक एक नहीं, दो परिभाषा इसका लिख रखा है। ये परिभाषा काफी छोटा है, इसके वजह से एक और मैं परिभाषा बना के लिख दिया हूं ताकि आपके एग्जाम में यदि 2 नंबर में आए तो शब्दों की कमी ना हो, इसको आप लिख पाए। और साथ ही साथ जब इसका ऐसा यूनिट वगैरह लिखेंगे तो लगभग 30-35 वर्ड्स हो जाएंगे, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका परिभाषा। तो जैसे कि पहला परिभाषा है कि एकांक परिमाण के विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न संवहन वेग को गतिशीलता कहा जाता है। यानी किसी चालक तार के इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न एकांक विद्युत क्षेत्र से जो इलेक्ट्रॉनों में गतिशीलता उत्पन्न होती है, जो गति उत्पन्न होती है, उसे गतिशीलता कहा जाता है। या एक और परिभाषा हमने यहाँ पे लिख दिया है कि किसी चालक तार में गतिशील इलेक्ट्रॉनों के संवहन वेग का मापांक जैसे कि आपको पता होगा कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को जब हम मोड के अंदर लिखते हैं तो इसको मापांक या परिमाण कहा जाता है। मोड में लिखने का मतलब इसका परिमाण यानी मापांक, वैल्यू ज्ञात करेंगे, है ना। तो इसको हम मापांक पढ़ेंगे मोड में जो लिखे हैं। तथा इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को आप लोग जानते होंगे, पिछले वीडियो में पढ़ा होगा कि वेक्टर ई से सूचित किया जाता है। के अनुपात को गतिशीलता कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के संवहन वेग के मापांक और इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही कहा जाता है गतिशीलता। आइए इसके कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि गतिशीलता को म्यू से सूचित किया जाता है। म्यू से सूचित किया जाता है। ये पहला पॉइंट याद रखेंगे कि गतिशीलता को म्यू से सूचित किया जाता है। साथ ही साथ इसका फॉर्मूला देखिए दूसरे पॉइंट में। म्यू इक्वल टू जो होता है मोड, म्यू इक्वल टू संवहन वेग का मापांक बटा विद्युत क्षेत्र, यानी संवहन वेग के मापांक और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को कहा जाता है म्यू, यानी गतिशीलता कहा जाता है। यहां से मोड हटाएंगे तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू वी अपॉन वेक्टर ई। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि मोड हटाने पर वेक्टर का चिन्ह किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज का हट जाता है। आगे हम लोग देखेंगे इसका एसआई यूनिट। जैसे कि आप बता सकते हैं, ये वेग है, इलेक्ट्रॉनों का वेग जिसे संवहन वेग कहा जाता है। तो वेग का ऐसे ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। और नीचे है विद्युत क्षेत्र का होता है न्यूटन पर कूलम्ब। तो इसका ऐसा यूनिट लिख सकते हैं मीटर, ये न्यूटन ऊपर जाएगा तो पर न्यूटन पर सेकेंड, और ये कूलम्ब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, प्लस वाला को पहले लिख सकते हैं कूलम्ब मीटर पर न्यूटन पर सेकेंड, ये हो जाएगा इसका एसआई यूनिट। आइए अब लास्ट पॉइंट इसका डायमेंशन देख लेते हैं, यानी कि बीमा देख लेते हैं। बीमीय सूत्र, तो बीमीय सूत्र हम इसी
ऐसे यूनिट की सहायता से ही लिखेंगे, जैसे कि आपको मीटर यानी इसका डायमेंशन मीटर का आपको पता है कि इसके लिए एल लिखा जाता है, सेकेंड के लिए टी यानी टाइम लिखा जाता है, पावर माइनस है तो माइनस दे दिया। न्यूटन जो होता है ये बल का मात्रक होता है, और बल के लिए आपको पता होगा कि बीमा लिखा जाता है एम एल टी पावर -2, और ये कुलाम्ब आवेश का मात्रक होता है, और आवेश के लिए बीमा लिखा जाता है ए टी। अब पावर माइनस है तो माइनस कर लेंगे, तो कुल मिला के इसका बीमा हो जाएगा, एल से एल को कैंसिल कर लेंगे, ये एम ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और टी का जहां तक के बात करें यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है टी, तो -2 -1 -3 हो जाएगा। ये -3 टी ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, लेकिन पहले से -1 है, -1 टी का पावर है, तो यहाँ पे टी का पावर +2 बच जाएगा। ये ए माइनस है, ऊपर जाएगा तो ए प्लस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर यह बीमा हो जाएगा गतिशीलता का m पावर -1 t पावर +2 a पावर +1, ये गतिशीलता का बीमा हो जाएगा। तो ये आज का वीडियो काफी छोटा था, और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे हम टॉपिक लेकर आएंगे विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।